हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका एएलपी का एग्जाम, टेक्नीशियन का एग्जाम और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम और आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका गाइस आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ एसआई में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। और गाइस, आज के जितने भी क्वेश्चन है आप बहुत ही ढंग के साथ आपको लगाने हैं और एक एक क्वेश्चन का आपको जवाब बहुत ही अच्छे से देना है। इसमें गाइस, जितना आपका स्कोर हो बाद में बताना जरूर, ठीक है ना। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको बाद में पूछ लेना, ठीक है ना गाइस। क्योंकि ये गाइस आपके आज जितने भी क्वेश्चन है ये आपकी तैयारी को बहुत ही और अच्छा कर देंगे, ठीक है ना गाइस। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, क्या दिया गया हमें पहले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है ना। चलिए देखिए गाइस, क्या दिया हमें, यहां दिया है 9, ये दिया है 36, ये दिया है 144, फिर पूछा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो जरा ये देखिए गाइस, ये 9 से 36 कैसे बन सकता है? जब गुणा 4 करेंगे, क्योंकि 9 चौक 36 होता है, ठीक है। और जब 36 से 144 जाना तो यानी गाइस यहाँ भी 4 करेंगे, 36 चौक 144, यानी मतलब मल्टीप्लाई 4 ही तो हो रहा है, तो बस यहाँ भी गाइस मल्टीप्लाई 4 कर लो। तो 144 चौका कितना होता है गाइस? तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 14 चौका 56 और 1 57, यानी कितना आ गया गाइस? 576, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना गाइस? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि किसी कूट भाषा में आर को क्या लिखा गया है गाइस? 9 लिखा गया है और सी को 24 लिखा गया है, ठीक है ना। समझ में आई गाइस? चलिए, और ई को क्या बताया? 22 लिखा गया है। तो हमसे पूछा गया है उसी भाषा में RECITE को कैसे लिखा जाएगा। तो जरा देखिए गाइस, क्या है मेरे पास? RECITE, ठीक है ना गाइस। और उससे पहले हमें गाइस क्या दिया है कि आर की वैल्यू कितनी दी है? 9, टी की वैल्यू कितनी दी है गाइस? 24, और ई की वैल्यू कितनी दी है गाइस? 22, ठीक है ना गाइस, यानी 22। तो इससे आपको समझ में आया गाइस क्या लिखा हुआ है? ये आर की अपोजिट वैल्यू है, ठीक है ना। आर की अपोजिट वैल्यू कितनी है? 9। सी की अपोजिट वैल्यू कितनी होती है गाइस? 24, और ई की अपोजिट वैल्यू कितनी होती है? 22, यानी इन सबकी अपोजिट वैल्यू है। तो बस आपको क्या करना है, इनका अपोजिट वैल्यू ढूंढनी है। अब अपोजिट वैल्यू कैसे ढूंढने गाइस? तो आर की अपोजिट वैल्यू कितनी होती है? 9, ई की अपोजिट वैल्यू 22, और सी की अपोजिट वैल्यू कितनी होती है गाइस? 24, और आई की अपोजिट वैल्यू 18, और टी की अपोजिट वैल्यू गाइस 7, और ई की अपोजिट वैल्यू 22, ठीक है ना। तो यानी क्या बना हमारे पास? 9, 22, 24, 18, 7, 22। जरा देखो गाइस किस में है? 9, 22, 24, 18, 22, 7 खत्म। 9, 22, 24, 18, 7, 22, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? यानी इन सब की क्या है गाइस? अपोजिट वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना। बस अब वो देखो गाइस, क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना, बट जो इसके ऑप्शन है वो बहुत ही क्लोज दे रखे हैं। तो इसलिए जब ऑप्शन को लगाओ तो थोड़ा ध्यान से लगाना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना बिल्कुल भी, ठीक है ना। समझ में आई गाइस? तो कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, गलत कर बैठो, ठीक है ना। जो आसान क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ध्यान से लगाना गाइस, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हम। देखिए क्या दिया गया है गाइस हमें अगले क्वेश्चन में
कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है ना। तो गाइस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखो गाइस क्या है मेरे पास, 2 दिया है, 6 दिया है, 18 दिया है, 54 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी गाइस 2 से 6 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा गाइस, गुणा 3, 2 दिया 6 होते हैं। ठीक है, 6 से 18 गाइस, फिर गुणा 3 यानी 6 दिया 18, फिर 18 से गाइस 54 पे गए तो गुणा 3, 18 दिया 54, और फिर 54 से गाइस मल्टीप्लाई 3, यानी सब में मल्टीप्लाई 3 तो हो रहा है। तो बस तो 54 तिया कितने होते हैं, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, यानी कितना है गाइस 162, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है ना, यानी हमें क्या देखना है कि इस 7 का संबंध देखो 54 से कैसे है। जिस तरह से 7 का संबंध 54 से होगा उसी तरह से 9 का संबंध गाइस इस वाली संख्या से होगा। अब देखो गाइस 7 से 54 कैसे बन सकता है, यानी इस 7 का क्या करो गाइस, पहले तो स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49। अब कितना और जोड़ू जब 54 बन जाए, तो यानी 5। ठीक है ना, तो 49 और 5 54, यानी बात समझ आ गई। तो यानी क्या करा मैंने गाइस कि पहले तो करा स्क्वायर और जो आया उसमें ऐड करा 5 को। ठीक है ना, तो बस इस 9 के साथ भी ऐसे कर लो, 9 के साथ क्या करेंगे गाइस, इस 9 का स्क्वायर करो और जो आएगा उसमें 5 ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 81 में जब 5 ऐड करा तो कितना हो गया गाइस 86, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना गाइस। देखिए गाइस ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अलग से या कहीं से रखा हो गया हो। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो रेलवे में पिछले पेपरों में आपके आ चुके हैं, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक सॉल्व करना। ठीक है ना, ये वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं जिसके लिए आप लोग तरसते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए कहीं से करने के लिए। ठीक है ना, चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि u v w x y और z एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है ना, चलिए जी क्या बताया हमसे कि v जो है वो y के बाईं ओर बैठा है। ठीक है ना, लो जी, यानी कितने परसेंट है, 6% है टोटल मेरे पास। ठीक है ना, सर्किल में है, लो जी ठीक है। अब क्या बताया, v जो है वो y के बाईं ओर बैठा है। ठीक है ना, w जो है वो y के दाईं ओर बैठा है। ठीक है ना, तो जरा देखो गाइस, तो w जो है y के दाईं ओर, अगर मैं कहूं y यहां है तो y w कहां होगा, यहां होगा। w जो है वो y के दाईं ओर है और v जो है वो y के बाईं ओर है। लो जी बात समझ में आ गई। आगे क्या कहा है कि z है वो u और x के बीच में है, तो z गाइस u और x के बीच में ऐसे बैठ सकता है या z x और u के बीच में ऐसे बैठ सकता है। अभी देखते हैं आगे कहां बन सकती है बात। और u जो है वो w के दाईं ओर एकदम ठीक बगल में बैठा है। जो u है वो w के दाईं ओर, तो w के दाईं ओर तो गाइस ये होगा, तो यहाँ पे किसको बैठा दो हम, u को, u यहां बैठेगा, z यहां पर और x यहां पर। ठीक है ना गाइस, क्योंकि z को तो बीच में रखना था बस। तो क्या बताया हमसे अब कि v के बाईं और एकदम बगल में कौन बैठा है,
तो बी के बाईं और एकदम बगल में कौन है, एक्स, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए आरेख में ए जो है वो सेवा कर्मियों को बताता है, यानी ये वाला जो ए है वो सेवा कर्मी को बताता है, ठीक है ना। चलिए जी, बी जो है वो धनी व्यक्तियों के लिए बताता है, यानी ये जो है वो धनी व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। और सी बताता है ईमानदार व्यक्तियों के लिए, यानी सी बता रहा है ईमानदार के लिए, ठीक है ना। समझ में आएगा इस, तो इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या जो है धनी और सेवा कर्मियों को दर्शाती है, मतलब धनी भी चाहिए और सेवा कर्मी भी चाहिए, ठीक है। तो धनी कौन से है गाइस, ये बी वाले, यानी ये वाले धनी तो ये हैं, ठीक है ना। और सेवा कर्मी कौन सी गाइस, ए वाली। अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है गाइस, यानी ये चार, ठीक है ना। तो यानी ये चार ही तो हो गया फिर हमारे पास, ठीक है, जो दोनों को कॉमन दिखा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस मेरे पास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए ठीक है, हमें क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में कि दो कथनों और उसके बाद जो है उसका निष्कर्ष, एक निष्कर्ष दिया गया है, और बताइए कि कथनों के संबंध में निष्कर्ष सत्य है या असत्य, ये हमसे पूछा गया है। तो स्टेटमेंट क्या है गाइस हमारे पास, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, है ना। हर चमकती चीज क्या है, सोना नहीं होती। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है गाइस, कि सोना जो है वो चमकदार होता है, ठीक है ना। तो जरा देखिए निष्कर्ष हमें क्या दिया है गाइस, कि हर चमकने वाली जो चीज है वो सोने के अलावा कुछ और भी होती है। हाँ, क्योंकि उसने ये तो बोला है कि हर जो चमकने वाली चीज है वो सोना नहीं होती, तो यानी ये बात सही है फिर, कि जब कि जो हर चमकने वाली चीज है वो सोने के अलावा कुछ और भी होती है। तो यानी क्या होगा गाइस, ये कथन जो निष्कर्ष है वो कैसा हो गया, निश्चित रूप से सत्य। तो कौन सा है गाइस, कथन जो है निश्चित रूप से क्या है, सत्य है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, माई कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। क्लियर, समझ में आया तो चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया है गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी जो है वो एक सिरे से छठे स्थान पर है, ठीक है, और दूसरे सिरे से आठवें स्थान पर है, ठीक है ना। तो क्या पूछा हमसे, कि पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या पूछी कितनी। तो जरा देखिए गाइस, यानी ये पूरी पंक्ति है, ठीक है ना, जिसमें वाणी जो है वो एक सिरे से कौन सा नंबर है गाइस, छठा। लो जी, वाणी का जो है मैंने कहा वाणी यहां पर है, ठीक है ना, और ये कौन से नंबर पे है गाइस, छठे नंबर पे, ठीक है। और इधर से जब उसने अपने आप को देखा वाणी ने, तो इधर से वो गाइस आठवें नंबर पे है। समझ में आ गई थी चीज। तो बस टोटल पूछा, तो टोटल कैसे निकालेंगे गाइस हम यहाँ से, यानी इन दोनों को जोड़कर क्या कर दो, एक माइनस, ठीक है ना। तो टोटल कैसे निकलता है गाइस, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। लेफ्ट से कौन सा स्थान है गाइस उसका, छठा, ठीक है। राइट से कौन सा है गाइस, आठवां, माइनस कर दो एक, तो कितना हो गया गाइस, आठ अच्छा 14 में से एक गया, तेरा, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए
क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से, ठीक है ना, जो दूसरे पद का पहले से है, ठीक है ना। यानी जिस प्रकार लड़के का संबंध किससे है गाइस, आदमी से है, तो उसी प्रकार बच्चे का संबंध किससे होगा, ठीक है ना। यानी गाइस लड़का बड़ा होके क्या बनेगा, आदमी, ठीक है ना। तो बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, वयस्क यानी एडल्ट, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि रोहन जो है, रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं, है ना। कितने बजे हैं गाइस, 6:30 बजे हैं। और घड़ी की सुइयां, ठीक है ना, दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही हैं, ठीक है ना। 6:30 बजे घड़ी की सुइयां कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर। लो जी गाइस, यानी ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है ना। अब घड़ी में क्या बज रहे हैं गाइस, 6:30। तो 6:30 कैसे बजते हैं गाइस, ऐसी तो बजाए कुछ, समझ में आई। और 6:30 बजे जो है उसने बताया जो घड़ी की सुइयां हैं वो कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। यानी ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। तो यानी ये फिर इसके सामने वाली कौन सी होगी, नॉर्थ। तो इधर क्या होगा गाइस, ईस्ट, और ये उधर इधर वेस्ट। यही तो होता है फिर, कि ईस्ट के सामने वेस्ट और नॉर्थ के सामने साउथ। क्लियर। चलिए उसने कहा है कि तो ठीक 24 घंटे बाद, ठीक है ना, मिनट की सुई, इंपॉर्टेंट है गाइस 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे बाद जो समय होगा वो 6:30 भी तो बज रहे होंगे 24 घंटे बाद, ठीक है ना। यानी सेम यही होगा घड़ी। तो बस उसने ये पूछा है तो मिनट की सुई जो है ये दिशाओं में किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो यानी यही तो नीचे कोई तो आएंगी मिनट की सुई, ठीक है। और नीचे कौन सी दिशा है गाइस, साउथ ही तो है। तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, दक्षिण। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगला क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है ना। तो क्या बताया है, आयात का जो संबंध है वो निर्यात से है, ठीक है ना। आयात का संबंध किससे बताया गाइस, निर्यात। यानी आयात निर्यात मतलब अपोजिट है। तो ऐसी गाइस व्यय का संबंध किससे होगा, व्यय खर्चा। तो पैसे इकट्ठे करने को क्या कहते हैं गाइस, यानी कौन सा है, क्रेडिट जमा, रिवेन्यू, बजट, अर्थव्यवस्था। यानी गाइस पैसा जो इकट्ठा होता है वो किसमें होता है, रिवेन्यू यानी राजस्व में आता है, ठीक है ना। समझ में आई गाइस, क्लियर है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि किस कूट भाषा में BOTTLE को क्या लिखा गया है, 88 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसी भाषा में ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखो, BOTTLE, ठीक है ना। बॉटल को क्या है 88 लिखा है। तो बस ग्रीन को देखो, ग्रीन कैसे है, GREEN, ठीक है ना। तो ग्रीन को देखो क्या लिखेंगे, तो बी की वैल्यू क्या होती है गाइस, 2, ओ की कितनी होती है 15, टी की 20, टी की 20, एल की 12, ई की 5। जब देखो गाइस कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है क्या यहाँ से,
2 और 15 17, 17 और 20 37, 37 और 20 गाइस 57, 57 और 12 कितने हो गए गाइस 69, और 5 कितने हो गए गाइस 74। ठीक है ना। तो यहाँ से 74 से 88 तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बात बनी नहीं कुछ। जरा इसके अपोजिट नंबर से देखो एक बार। बी की अपोजिट वैल्यू क्या होती है गाइस 25, ओ का अपोजिट 12, इसका टी का क्या होगा गाइस 7, इसका भी 7, एल का कितना होगा 15, ठीक है, और ई का क्या होगा गाइस वो हो जाएगा 22। जरा अब देखना कितना बैठ रहा है। 25 और 12 कितने हो गए गाइस 37, 37 और 7 कितने हो गए गाइस 37 और 7 44, और 44 और 7 51, 51 और 15 कितने होते गाइस 66, और 66 और 22 कितने हो गए गाइस 88, यानी अपोजिट वैल्यू से बन गया इसका आंसर। ठीक है ना, समझ में आई। यानी इनके जो अपोजिट वैल्यू थी उसको जोड़ा तो कितना बन गया 88। तो बस इनकी अपोजिट वैल्यू लिख लो। तो जी की अपोजिट वैल्यू कितनी होती गाइस 20, आर की अपोजिट वैल्यू 9, ई की अपोजिट वैल्यू 22, इसकी भी 22, और एन की अपोजिट वैल्यू 13। बस अब इन्हें ऐड कर लो गाइस, कितना बनेगा 20 और 9 29, 29 और 22 कितने हो गए गाइस 29 और 20 कितने हो गए 49, और 2 51, 51 और 22 51 और 2 53, 20 73, 73 और 16 13 कितने हो गए गाइस 86, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है ना गाइस, तो क्या दिया हमें 2 9 28 65 क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना गाइस, तो जरा देखिए 2 दिया है, 9 है, 28 है, 65 है, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो ये देखो 2 बनेगा कैसे गाइस। तो 2 बनेगा गाइस किससे कि 1 का क्यूब करो प्लस 1 ऐड करो। तो 1 का क्यूब 1 और 1 और 1 2 बन गया बात। 9 कैसे बनेगा गाइस 2 का क्यूब करो और 1, 2 का क्यूब 8 और उसमें 1 ऐड करोगे तो गाइस 9। ऐसी 28, 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 1 28, यानी ये भी बन गई बात। ऐसी 65, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 कितना हो गया गाइस 65। तो अगला जो बनेगा वो कितना बनेगा गाइस 5 का क्यूब प्लस 1, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 1 126, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात की चीज है नहीं। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि किसी कूट भाषा में एस को क्या लिखा गया गाइस 8 लिखा जाता है। ठीक है, और ए को 26 और ई को 22 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ठीक है ना स्टोरेज को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया। तो हमें क्या बताया गाइस कि एस की जो वैल्यू है वो 8 है, ए की वैल्यू 26 है, और ई की जो वैल्यू है वो 22 है। ठीक है ना, तो बस जरा सॉल्व करो। STORAGE, ठीक है ना। तो एस की वैल्यू कितनी है गाइस अपोजिट, ये अपोजिट ही वैल्यू तो लिखी हुई है कि एस की अपोजिट 8 होती है, ए की अपोजिट 26 होती है, और ई की अपोजिट 22 होती है। ठीक है, तो बस एस की अपोजिट वैल्यू कितनी है 8, ई की अपोजिट वैल्यू 7, ओ की कितनी होती है गाइस 12, और आर की आपकी कितनी होती है गाइस 9, ए की 26, जी की 20 और ई की 22।
तो जरा देखो कहां से शुरू गाइस कि 8 7 12 9 26 20 22। तो 26 20 22, तो 22 पीछे से देख लो गाइस, 22 20 26 22 60, ठीक है ना। खत्म करो, 22 21 26, हमें चाहिए था 20, खत्म। 22 20 26 और 22 20 26, यानी यहां तक तो सही है। दो या तो ये सही होगी या ये सही होगी। अब देखो गाइस शुरू में क्या है, 8 7 12 9, 8 यहां 8 12 9, तो हमें 8 7 चाहिए था। तो 8 7 12 9, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी डी के क्यू बी को क्या लिखा हमने, जी एन टी वाई। तो हमसे पूछा गया एच एम पी एस को क्या लिखा जाएगा। तो जरा देखो सबसे पहले डी से जी तो +3, ठीक है। के से एन +3, क्यू से टी +3 और वी से टी वाई +3, ठीक है ना। चला देखिए एच से, यानी सब में +3 ही हुआ, तो बस एच से जब +3 करोगे तो कितना बनेगा गाइस, के, ठीक है। और एम से जब +3 करोगे तो कितना बनेगा गाइस, पी। और जब पी से +3 करा तो कितना बनेगा गाइस, एस। और जब एस से +3 करा तो कितना बनेगा गाइस, बी। तो क्या मिला, के पी एस बी। जरा देखिए गाइस किसमें है, के पी एस बी, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि रेखा की जो घड़ी है में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं, ठीक है। और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित है, ठीक है ना। तो जरा देख गाइस, तो सबसे पहले तो 9:15 कैसे बजते हैं जरा ये देखो, यानी ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 10, ये 11, ये 1, ये 2, 4 5 7 8, ठीक है ना गाइस। अब 9:15 कैसे बजते हैं गाइस, ऐसी तो बजेंगे कुछ, ऐसी तो बजेंगे। यानी ये घंटे वाली सुई छोटी है तो, और बड़ी वाली जो सुई है ये कैसी है, मिनट की, ठीक है। उसने बोला था कि जो घंटे की सुई है वो पश्चिम है, यानी ये पश्चिम है, तो ये फिर पूरब होगा। और ये क्या होगा गाइस, नॉर्थ, ये होगा साउथ। क्लियर, चलिए उसने कहा है 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो 75 मिनट बाद देखो, यानी गाइस 60 मिनट बाद तो घूम के वो यहीं आएगी, इसी जगह पर ही 3 पर ही आ जाएगी। उसके बाद 15 मिनट और जाने हैं, तो 15 मिनट जाने के लिए गाइस वो फिर वो यहाँ घूम के आ जाएगी। यानी क्या टाइम हो रहा होगा, लगभग 10:30 का, ठीक है ना। यानी 75 मिनट बाद जो टाइम हो रहा होगा वो कितना होगा गाइस, 10:30 का। और यानी मिनट की सुई तो फिर यही होगी, और मिनट की सुई नीचे कौन सी दिशा है, साउथ। तो कौन सी दिशा में हो जाएगी गाइस 75 मिनट के बाद वो, यानी दक्षिण दिशा में, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कुछ। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई प्रश्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है ना। प्रश्न चिन्ह यही तो है। तो चला देखो गाइस, ये 108 है, ये 117, ये 126, क्वेश्चन मार्क है। तो जरा देखो ना गाइस, 108 से 117 जाने में कितना प्लस करना पड़ा, 10 का 9। 117 से 126 जाने में +9, ठीक है ना।
तो बस 126 से जब हम प्लस 9 करेंगे तो कितना बनेगा? 135। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन बी। ये तो सिंपल ही था। ठीक है ना? इसमें तो सिर्फ सीधा सीधा जोड़ी तो रखा था। समझ में आ रही ना? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गया इस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी पहले नंबर सीरीज थी, अब अल्फाबेटिकल सीरीज है। तो जरा देखते हैं चला कैसे बनती बात। ए से डी गए, देखिए गाइस, तो प्लस 3 करा। ठीक है, जब डी से जी पर आए तो अभी तो प्लस 3 करा। ठीक है, और जब जी से प्लस 3 करेंगे तो कितना बनेगा? तो जी से प्लस 3 यानी 7 और 3 10 का मतलब कितना होगी गाइस? जे। ठीक है ना? समझ में आ गई? चलिए तो अगला देखो गाइस, ये पी से एस है। ठीक है, समझ में आई? तो पी से एस करे तो प्लस 3, और एस से जब बी गए तब प्लस 3, और जब बी से प्लस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस? वाई। ठीक है ना? तो जे वाई। ठीक है ना? यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या युग्म का चयन करें जिसकी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच वही संबंध नहीं है जो दिए गए संख्या युग्म में पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में है। यानी जो संबंध इन दोनों के बीच में है। ठीक है ना? आपको इन चारों ऑप्शन में से वो देखना है कि जो संबंध इन जैसा नहीं बन रहा। ठीक है ना? तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं इसकी, हाँ देखिए गाइस, यानी ये 4 और 8, ठीक है ना, ये 4 और 8 क्या है? दोनों ही किससे कट रहे हैं? 2 से। 2 चौक 8। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, नहीं 2 से कट जाएंगे दोनों। ठीक है, अब ऐसी संख्या देखो जो 2 से ना कट रही हो। 2 से 8 कट जाएगा, 2 से 32 भी कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 12 भी कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 18 भी कट जाएगा। बट 2 से ना तो 3 कटे ना 9 कटे। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर। उसने हमसे यही तो पूछा था कि वह संबंध नहीं है जो दिए गए युग्म संख्या युग्म में पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में है। ठीक है ना? यानी जो संख्या युग्म दी हमें दी गई थी वो 2 से कट रही है, बट ये तो कट ही नहीं रही थी। क्लियर? समझ में आया था चीज? चलो अगला देखते हम। देखिए क्या दिया हमें। देखिए क्या है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है ना? ये 875, ये 175, ये 35, ये क्वेश्चन मार्क। तो जरा देखो गाइस, 875, 175, 35, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? तो जरा देखो 875 से क्या करेंगे गाइस? अगर मैं डिवाइड कर दूं, मतलब 5 से क्या करूं? भाग। ठीक है ना? तो 5 ही कम 5, बचा 3, 37, 5 सत्ते 35, बचा 2, 5 पंजे 25। ठीक है ना? फिर गाइस भाग करा 5 से, तो 5 दिया 15, बचा 2, 5 पंजे 25, 35 आ गया। ठीक है, अब फिर गाइस किससे भाग कर लो? 5 से। जरा करियो, 5 सत्ते 35, यानी कितना आ गया गाइस? 7। यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए वैन आरेखों में से कौन सा निम्नलिखित समुच्चयों को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्या क्या दिया गाइस? पिता, पुत्री और कुत्ता। ठीक है ना? तो देखिए गाइस, पिता अलग होगा,
पुत्री अलग होगी और कुत्ता अलग होगा, क्योंकि कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। ठीक है ना, समझ में आ गई? यानी एक तो बनेगा पिता का, एक बनेगा पुत्री का, और एक बनेगा कुत्ते का। ठीक है ना, तो कौन सा फिगर बन गई? फिगर ए। ठीक है ना, और फिगर ए कौन सा ऑप्शन में दिया गाइस? ऑप्शन सेकंड। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया? देखिए गाइस, कभी कभी जो है, आज जैसे आपके यहाँ कम्युनिटी सीरीज के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन हो गए आज। ठीक है ना, तो कभी कभी जो है गाइस सीरीज के क्वेश्चन भी रख देता है ज्यादा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। ठीक है ना गाइस, क्योंकि ये सारा जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर पेपर था आपके सामने जो था आज का। ठीक है ना, तो इसलिए कभी कभी कुछ टॉपिकों को कम करके कुछ टॉपिकों को जो है कोई क्वेश्चन रिपीट कर देता है ज्यादा। ठीक है ना, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करके चलें, और ये ना रहे कि हाँ कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा या अलग भी हो जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा नहीं। तो कभी कभी कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा रख देता है और कुछ से बिल्कुल कम कर देता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप अपने हर टॉपिक को ढंग के साथ बहुत अच्छे से करके तैयार रहें। ठीक है ना, बस आपको वहां बैठ के सोचना ना पड़ जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्लियर? चलिए, तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि किसी कूट भाषा में n को 13 लिखा गया, p को 11 लिखा गया, और एक ये क्या, ठीक है, और ये एक नहीं गाइस, ये टी होगा। ठीक है ना, टी को 7 लिखा गया। ठीक है ना, हाँ, टी इज रिटन एज 7। ठीक है ना, तो उसी भाषा में पूछा है। ठीक है, अपर्ण, तो ए डबल पी, ठीक है, ए आर ई एन टी। ठीक है ना, तो जरा देखिए गाइस, तो यानी ये भी तो इनकी अपोजिट वैल्यू ही है। एन की अपोजिट 13 होती है, पी की अपोजिट 11 होती है, और टी की अपोजिट 7 होती है। तो बस इनको क्या करो, अपोजिट है तो अपोजिट ही लिख दो। तो ए की अपोजिट क्या होती है गाइस? 26, और टी की तो दे ही रखी 11, तो इसकी भी 11 ही होगी। ए की फिर 26, आर की कितनी दे रखी है? नहीं दे रखी, तो आर की होती है 9, ई की कितनी होती है गाइस? 22, और एन की कितनी होती है? 13, और टी की भी दे ही रखी थी कितनी? 7। ठीक है ना, तो क्या बनेगा गाइस मेरे पास? 26 11 11, 26 9 22, 13 7। जरा देखो गाइस, 26 से कौन कौन से, एक तो 26 से ये शुरू है, एक 26 से ये शुरू है, तो यानी ये वाला खत्म, ये खत्म। ठीक है ना, तो 26 11 11, जरा देखो गाइस, 26 11 और जी 11। ठीक है ना, 26 11 और जी 11, फिर 26 9, 26 9 22 13 7, 22 13 7, यानी ऑप्शन कौन सा मिल गया? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में गाइस, कि किसी कूट भाषा में राइस को 73 लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी भाषा में फ्लोर को क्या कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए गाइस, राइस है ना, RICE, राइस को क्या लिखा गया है? 73, तो राइस को 73 कैसे लिख सकते हैं गाइस? तो इसकी अपोजिट वैल्यू ढूंढो। तो आर की अपोजिट वैल्यू कितनी होती गाइस? आर की 9, आई की 18, ठीक है ना, और सी की कितनी होती है गाइस? 24, और ई की क्या होती है? 22। जरा जोड़ना कितना बनेगा? 9 और 18 27, 27 और 4 कितने होगा गाइस? 31, और 20, ठीक है ना, 31 और 20 कितने होगा गाइस? 51, 51 और 22 कितने होगा गाइस? 73, यानी अपोजिट वैल्यू को जोड़कर रखा गया। ठीक है ना, तो बस आप इसको देख लो, FLOUR, तो F का अपोजिट वैल्यू कितनी होती गाइस? 21, L की 15, O की 12, U की कितनी हो जाएगी गाइस? 6, और R की 9।
ठीक है ना। जरा जोड़ लो, 21 और 15 कितने होते गाइस? 36। 36 और 12 48, और 48 और 6 54, ठीक है ना। 54 और 9 कितने होगा गाइस? 63। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है ना गाइस? तो मिलते हैं गाइस फिर कल अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।